नमस्कार, मैं हूँ यश शुक्ला। और ये लाइव आने का मतलब कुछ लोगों से है, और वो कुछ लोग बड़े ख़ास हैं देश के। ये वो लोग हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 रुपये में बेच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 में बेच रहे हैं। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अब नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को यार। बिल्कुल शर्म नहीं रह गई है, बेच खाई है। भारत देश में रह रहे हो, एक बेटा अपनी माँ के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने जाता है और उसको 50,000 रुपये चुकाने पड़ते। क्यों? क्योंकि उसको अपनी माँ को बचाना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेन कहाँ से चली आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई कालाबाजारी बंद करो, अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को क्या आप जानते नहीं हैं? क्या आप चाहते हैं आपके साथ भी वही सलूक किया जाए? इस तरीके की चीज़ें आप चाहते हैं आपके साथ भी हों? अमा शर्म नहीं आती तुम लोगों को 50,000 रुपये के इंजेक्शन बेचने में? इतनी कालाबाजारी कर कैसे लेते हो? बिल्कुल इंसानियत नहीं बची है। तुम लोग ऊपर जाओगे ना तो गरम तेल में ऐसे ऐसे तले जाओगे, क्योंकि कुछ और ऑप्शन छोड़ा नहीं है तुम लोगों ने। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैंने कई लोगों से बात की जो 50,000 रुपये का इंजेक्शन बेच रहे हैं, कि आप 50,000 का ये इंजेक्शन क्यों बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमें इतने का ही मिल रहा है। ये शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना। घूम फिर के बाद सिस्टम तक आ गई। सिस्टम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, हमारी भी कुछ इंसानियत है। और जो लोग घर में स्टॉक कर करके ऑक्सीजन रख रहे हैं ना, उनसे तो मैं ये कहना चाहती हूँ, भैया कफ़न और लकड़ियाँ भी ला के रख लो, क्योंकि तुम जैसे लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होने वाला है। थोड़ी सी भी इंसानियत और थोड़ी सी भी शर्म रह गई हो ना भाई, तो एक काम करो, थोड़ी इंसानियत दिखाओ और इन सब चीज़ों को जो बहुत हाई रेट्स में बेच रहे हो उनको थोड़ा कम दामों में बेचो। किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे इतना गुस्सा है, मुझे समझ में नहीं आता कि किस मिट्टी के बने हुए तुम लोग। बिल्कुल इंसानियत नहीं बाकी है। हर एक व्यक्ति आज दुगने दाम में चीज़ें बेच रहा है। लॉकडाउन की अगर कहीं गलती से फेक न्यूज़ भी वायरल हो जाती है ना, तो सब्जी वाले 500 रुपये में आलू बेचने लगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे ताकि गरीब भूखों ना मरे, लेकिन तुम लोग तो कहीं का भी नहीं छोड़ रहे हो उनको। सब्जी वाले 500 रुपये की आलू बेचने लगते हैं, 500 रुपये का प्याज बेचने लगते हैं। आदमी खाए ना, मर जाए ऐसे ही। लोग कोरोना से नहीं मरते, लोग ऐसे ही मर जाते हैं। आधे से ज़्यादा चीज़ों में तो यही चल रहा है। क्योंकि इतनी कालाबाजारी क्यों? लॉकडाउन भाई धीरे धीरे लग रहा है। 2 दिन का माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में एक्सटेंड कर दिया गया है 2 दिन का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे। जो नमक 50 रुपये में मिलता है उसको आप 200 रुपये में बेचने लगेंगे। अम्मा थोड़ी तो शर्म आती होगी ना। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें एक साथ रहकर काम करना है। मैं भी अमेरिका के कुछ ट्वीट्स पढ़ रही थी। अमेरिका के कई लोगों ने ट्वीट्स किया है कि जिन्होंने बहुत टाइम पहले रजिस्ट्रेशन कराया था वैक्सीन को लेकर, उनकी जुलाई की डेट्स आ रही हैं, वो इतनी हाई तौबा नहीं मचा रहे। हमारे देश में वैक्सीन की कमी हो सकती है, लेकिन वो पूरी की जा रही है ना। इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत है हर चीज़ को? इतना हाईलाइट्स करने की क्या ज़रूरत है हर चीज़ को? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देश का साथ दें, लेकिन नहीं, हमारे देश में तो 2 गुट बन गए। एक मोदी विरोधी है और एक जो है वो मोदी भक्त है। ऐसे काम नहीं चलता। सरकार कोई भी हो, हम जो हैं, हम इंसान हैं, हमें अपनी इंसानियत को बरकरार रखना है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इंसानियत पर ही ज्ञान दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत इतनी खोती हुई मुझे नज़र आ रही है। लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर अफोर्ड कर सके। लोग मर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो रेमडेसिविर खरीद सके। लोग मर रहे हैं क्योंकि वो दवाइयों के उनके पास पैसे नहीं हैं। देश किस गर्क में जा रहा है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम इंसानियत नहीं दिखा रहे। अगर हम ज़रा भी इंसानियत दिखाएं, हम ज़रा भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, तो आज जो समस्या है वो समस्या नहीं रहेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके की जो कालाबाजारी है, जो स्टॉक कर करके सामान आप अपने घरों में रख रहे हैं, उसको बंद करिए और उन लोगों को दीजिए जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है।
जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऊपर जाके भाई साहब जो हाल होना है ना आप लोगों का, तेल में जो गरम गरम तेल में जब तुम लोग तले जाओगे ना, तब समझ में आएगा कैसा लगता है जब चीज़ें नहीं मिलती, जब एक बेटा अपनी माँ को नहीं बचा पाता है, जब एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा पाता है, जब एक बेटी अपने पति को नहीं बचा पाती, तब समझ में आएगा। थोड़ी सी इंसानियत बाकी रखिए और ये जो कालाबाजारी हो रही है इसको बंद करिए। योगी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार वो सीएमओ को आदेश दे रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल्स के बाहर मैं किसी भी मरीज़ को नहीं देखूं। यहाँ के सीएमओस को ज़रा भी डर नहीं रह गया है। और उनसे तो मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को आप जानते हैं, जो हरियाणा से 2 व्हील चेयर्स में आया था, वो यहाँ पर आके अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर जेल गया है। इतना खौफ है उसको। क्या चाहते हैं आपके साथ भी वही किया जाए? हाथ जोड़ के विनती कि जिनको ज़रूरत है उन्हें ये सारी चीज़ें दी जाए। खामखा कि भाई साहब भसड़ मत बचाइए देश में। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात कि देश में रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हालात एक बार फिर सामान्य होने की गुंजाइश है कि वो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, किसी भी तरीके का ज्ञान खामखा में फेसबुक पर ना दें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मत। अपना ज्ञान अपने पास ही रखें। अगर लोगों की मदद कर सकते हैं तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।